त्रिगुणात्मक प्रकृति यानी कि 3 गुणों से बनने वाली हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव। 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण है रजस, सत्व और तमस। रजस का मतलब है फायर, सत्व का मतलब एयर और तमस का मतलब वाटर। लाइफ के किसी भी सिचुएशन को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं और उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो हमारी गुण से, हमारी प्रकृति से गवर्न होता है। ये जो 3 गुण है हम सभी में होते हैं, पर जो भी गुण हम में अधिक मात्रा में होता है ना, वो हमारा फर्स्ट मेजर एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरह से रजस प्रकृति के लोग हुए, सत्व प्रकृति के और तमस प्रकृति के। हालांकि इन सभी में तीनों गुण मौजूद होते हैं अलग अलग मात्रा में। तो जैसे कि रजस प्रकृति के लोग होंगे, वो होंगे एक्शन ओरिएंटेड, कर्मयोगी, हमेशा किसी काम में जुटे होते हैं। और बॉटम लाइन फर्स्ट, सिर्फ टू डू एक्शन लिस्ट पे इनका फोकस होता है। सत्व प्रकृति के लोग ज्ञान योगी होते हैं, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने में, किताबें पढ़ने में, डिटेलिंग में इनका मन रमा हुआ होता है। जैसे कि तमस प्रकृति के लोग हैं, वो भावपूर्ण होते हैं, इमोशंस वाले लोग होते हैं। जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को ना ये अपनी फीलिंग्स के थ्रू इमोशनली उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तमस प्रकृति के लोग बहुत रिसोर्सफुल भी होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। इस तरह से ये 3 गुण एक दूसरे से बहुत बहुत अलग हैं और इन तीनों का अपना एक संसार है। इस नजरिए से ये संसार को देखते हैं और वैसे ही उसके स्वभाव से जीते हैं। मजे की बात तो ये है कि अगर आपका जो कर्म है ना, वो आपके गुणों के अनुरूप है, उसके प्रकृति में है, तो आप अपने कर्म में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, आप अपनी सोच को साकार कर पाते हैं। रजस प्रकृति वाले लोग अगर लीडरशिप का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट या व्यापार का काम करेंगे ना, तो वो उसमें बहुत सफल होते हैं। सत्व प्रकृति वाले लोग एडवाइजरी का काम करें, कंसल्टिंग, डिजाइनिंग का काम और पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई काम करते हैं ना, तो उनमें उनको सिद्धि प्राप्त होती है, एक्सेल करते हैं। इसी तरह से तमस प्रकृति के लोग अगर ब्याज भाड़े का काम, दुकान का काम, इस तरीके का इनका कर्म क्षेत्र होगा, तो वो वहां पर सफल होते हैं। ये जो हमारे गुण है ना, वो जन्म से ही फिक्स्ड होते हैं और ये हमारे मृत्यु तक कभी भी बदलते नहीं हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने गुण को पहचानें और अपने आचार विचार और व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें। जब हम इन्हें सहेजते हैं ना, तो हम अपने आपे में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं और एक सफल और सुखद जीवन जी सकते हैं। नमस्कार।